जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रोयल कट्टे में आपका होस्ट साकिब शाह। और पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट जो है बिल्कुल आने वाला है 12 दिसंबर को। और सारी टीम्स जो हैं इस टाइम पे रिटेंशंस और ट्रेड्स वगैरह कर रही हैं। 10 दिसंबर तक रिटेंशन और ट्रेड्स करनी है। उसी सिलसिले में आज हम रेलू कट्टे आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपनी रिटेंशंस लेके मुल्तान सुल्तान्स की। आज हम इस शो में बात करेंगे मुल्तान सुल्तान्स की। और आज हसीब फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, वेलकम टू द शो। और आज यार अमेरिका के ना सूडान के, हम तो हैं दीवाने मुल्तान के। सुल्तान के। आज तो हमारे जामनी होंठ सराइकी अमरीका के बोलेंगे। अमेरिका के ना जापान के। कहाँ सूडान सूडान, पहुंचा दिया। अच्छा सूडान नहीं था, सॉरी। एनीवे एक ही बात है। आज सूडानी, जुनैद जमशेद की सूडानी भी तो बरसी भी है वैसे। आज जुनैद जमशेद की मालूम बरसी की। भी है बिल्कुल। और वहीं से मुझे ये याद भी आ गया। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन हसीब, आमीन। आज मुल्तान सुल्तान्स की रिटेंशंस हैं। आपकी आपकी भी रिटेंशंस आपने भी अपनी मुझे भेजी हुई हैं। तो इस तरह करते हैं कि पहले चूंकि मुल्तान सुल्तान मेरी टीम है, उस मैं पहले अपनी लगाता हूँ, उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आपकी उसके ऊपर चलते हैं। शेयर स्क्रीन, विंडो, शेयर। ये तो वसीब की लग गई है स्टॉप शेयरिंग। यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इसको बंद करता हूँ। यार शेयर हमारा शेयर टेक्नीशियन आज स्क्रीन। सही नहीं है, मसला सिर्फ ये आज आज हमारा वो ही नहीं है बेसिकली। इसमें भी देखा ना मसला हुआ है मेरा। अच्छा नहीं, साकिब रिटेंशंस और मुल्तान सुल्तान। ये जी मुल्तान सुल्तान साकिब शाह। अब मैं करता हूँ दोबारा। ये आया, ये और शेयर। ये मेरी मुल्तान सुल्तान की रिटेंशंस जो हैं, मैंने तो वाकई सुडानी, ऐसा ही सुडानी बोला मैंने कि मेरे जामनी होंठ वाकई हो गए और स्क्रीन चलना ही बंद हो गई थी यार। हसीब, इनका ये है कि मोहम्मद रिजवान, आपको पता है कि पिछली दफा इनके कैप्टन इन्होंने बनाया था उनको शान मसूद की जगह। पहले जब 5 में से 4 मैचेस हार गए थे तो काफी प्रेशर होगा रिजवान के ऊपर जब वो अबू धाबी में आए होंगे। हम भी नहीं सोच रहे थे। हमने भी जब मुल्तान सुल्तान्स को रेट किया था तो आपने 6वें नंबर पे किया था, मैंने 5वें नंबर पे किया था। जिस गड्ढे में 22 में गिरे हुए थे वहां से इनके लिए निकलना बड़ा मुश्किल था। और फिर मोहम्मद रिजवान ने टीम को इकट्ठा किया और जीते तो फिर जीतते ही चले गए और शाहनवाज धानी छा गए। और मोहम्मद रिजवान जो कि सिल्वर कैटेगरी में पिक हुए थे, उनकी ओरिजिनल कैटेगरी डायमंड थी, रेलीगेट होते होते सिल्वर में हुआ था, वो प्लाटिनम बन गए इस दफा। तो व्हाट्स योर टेक ऑन जी। दैट? नहीं सर, जर्नी सबके सामने है। रिजवान की पिछले 1 डेढ़ साल में जो जर्नी रही है, जो उसने रन्स के अंबार लगा दिए हैं इंटरनेशनल सर्किट में। T20 एक साल में सबसे ज्यादा रन बना दिए T20s में। तो उसके बाद तो प्लेटिनम, उसके बाद भी अगर हम प्लेटिनम ना उसको दें तो फिर तुफ है हम पे। तो आई मीन ही फुली डिजर्व्स ऑल द एडुलेशंस एंड एवरीथिंग दैट ही इज गेटिंग राइट नाउ, बिकॉज उसने मेहनत की है, उसने दिखाया है, उसने अपने गेम से दिखाया है कि ही इज अ बेटर प्लेयर देन व्हाट ही यूज्ड टू बी back then. So, I mean, well deserved, and I think well done to Rizwan. बिल्कुल। और रिजवान की जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है, पाकिस्तान टीम को भी उसने उठा के रखा हुआ है। कीपिंग तो उसकी अच्छी है ही, मगर बैटिंग में जिस तरीके से वो लेके चल रहा है। और मुल्तान सुल्तान का और केपी का तो वो कैप्टन भी है और केपी को भी तो वो जितवा रहा है आजकल। पिछला टाइटल उसने जितवाया था, इस दफा इफ्तिखार के हवाले कर गया तो इफ्तिखार इफ्तिखार ने जितवा दिया था नेशनल T20। अगला प्लेयर जेम्स विंस, जो पिछली दफा आई गेस इनके पास गोल्ड में थे, इस दफा उनकी कैटेगरी जो ओरिजिनल कैटेगरी है वो है प्लाटिनम। तो मैंने प्लाटिनम में उनको रिटेन किया है। रायले रूसो को मैं रिटेन नहीं कर सका। मैंने तीसरी पिक अपनी ओपन छोड़ी है क्योंकि इनकी इफेक्टिवली इनकी पहली पिक है कि लाहौर जी। कलंदर्स मेरा नहीं ख्याल के ड्राफ्ट में जाएगी प्लाटिनम के लिए। उनकी सारी रिटेंशंस हैं तो इफेक्टिवली इन्हीं की पहली पिक है। तो ओपन इस वजह से छोड़ दिया है। रूसो को चाहे तो रूसो को उठा लें, जेसन रॉय लेना तो जेसन रॉय ले लें। अगर कोई और प्लेयर उठाना चाहें तो वो कोई और प्लेयर भी उठा सकते हैं। तो मैंने मैंने कहा इनको मौका दे देता हूँ बजाय मैं रायले रूसो को इधर कर लूं। जी। तो इजीली जाके रायले रूसो को भी ले सकते हैं, जैसन रॉय को भी ले सकते हैं। रूसो की यार कोई बहुत खास परफॉर्मेंसेस नहीं है वैसे प्लाटिनम लेवल की इनकी तरफ से आई। फाइनल में तो उसने स्कोर कर दिया था मगर ओवरऑल रूसो नहीं चल रहा था। जी, वो अप एंड डाउन रही थी उसकी परफॉर्मेंस, जो लास्ट टाइम भी थी। और मसला वही है रूसो का, आई मीन ही नीड्स टाइम, क्योंकि वो इंटरनेशनल इतना ज़्यादा नहीं खेल रहा होता, लीग्स भी इतनी ज़्यादा नहीं खेल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसको हमेशा एक थोड़ा सा वो एक धक्का स्टार्ट चाहिए होता है। ही टेक्स टाइम।
और जब वो फॉर्म में आता है तो बाय द टाइम फॉर्म में आता है उस वक्त टूर्नामेंट खत्म होने को आ जाता है। तो विच इज व्हाई आई थिंक मैं आई फुली एग्री टू लेट हिम गो राइट नाउ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के मुल्तान की दूसरी पिक है जो कि इफेक्टिवली पहली पिक बन जाती है, क्योंकि लाहौर जो है उसका प्लैटिनम का कोटा फुल हुआ हुआ है। तो आई बिल, फुली एग्री विद यू, बिल्कुल। उसके बाद अनलेस लाहौर यार ट्रेड्स इट विद कोयटा। लॉ ट्रेड विद कोयटा यार नहीं कर सकता ना। उसकी रीजन ये है कि वो कह रहे हैं कि एक पिक को आप ट्रेड तभी कर सकते हैं कि जब उसमें एक एम्प्टी पिक हो और रिटेंशन ना हो आपने कभी, फिर आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने पहले की तीनों पी हुई है तो ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी उनको दे दें, ऐसा नहीं होगा। हम्म। अम, अगली सुहेब मकसूद मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे पिछली दफा के, पीएसएल के बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट भी थे। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद ये प्लाटिनम में चले जाएंगे, मगर ये कि मुल्तान खुशकिस्मत है इस हिसाब से कि जिस तरह की परफॉर्मेंसेस शुएब मकसूद की आई थी, वो ही स्टिल इन डायमंड। और उसकी हो सकता है कि ओरिजिनल कैटेगरी पता नहीं, क्योंकि होता क्या है कि दो से ज्यादा कैटेगरी वैसे भी अपग्रेड नहीं हो सकती। तो हो सकता है इसकी कहीं ओरिजिनल कैटेगरी कहीं सिल्वर ही ना हो सकता है कि डायमंड ना, इसकी गोल्ड ही ना नहीं हो, नहीं सर, गोल्ड ना फिर इस हो। हिसाब से तो फिर रिजवान को भी प्लेटिनम मिलता नहीं मिलता। नहीं, मगर उसकी ओरिजिनल डायमंड थी, मैं ये कह रहा हूँ उसकी ओरिजिनल अच्छा, डायमंड थी। तो ओरिजिनल। दो कैटेगरीज का मैक्सिमम जंप होता है जब अपग्रेड्स वगैरह होती हैं, तो तीन का नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप धानी को भी तो देखें तो धानी को उन्होंने सीधा फिर गोल्ड में किया, गोल्ड से ऊपर नहीं लेके जाए। उसकी परफॉर्मेंसेस अगर आप देखें वो डायमंड लेवल के उसने परफॉर्मेंसेस धानी ने दी थी। जी हाँ। एनीवे, शोएब मकसूद नो ब्रेनर। खुशदिल शाह के ऊपर मैं सोच रहा था क्या करूं। सुहेल तनवीर भी था, मगर मैंने सोचा कि सुहेल तनवीर हैज पास्ट हिज प्राइम। सुहेल तनवीर ने कोई अपनी उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दी जिसके ऊपर मैं उसको रिटेन कर पाऊं। ड्राफ्ट में मैं गया तो शायद मुझे कहीं ना कहीं सोहेल तनवीर कहीं शायद और मिल जाए, मगर मुल्तान के पास वैसे जगह बन नहीं रही। ड्राफ्ट में भी अगर आप देखें इनके इतने ज्यादा गोल्ड हो चुके हुए हैं, गोल्ड में भी आ गया तो मुश्किल होगा इनके लिए, क्योंकि गोल्ड में इतनी ज्यादा ऑप्शंस। इनको देखना पड़ेगा कि इनको फॉरेन प्लेयर्स कितने लेने हैं, क्योंकि इनके दो पहले ही मैंने रिटेन करके रखे हुए हैं गोल्ड में, लोकल प्लेयर्स। तो इसमें हो सकता है कि इसको तीसरा प्लेयर जो इनको एक ओपन पे को वो फॉरेन की तरफ जाएंगे, ना कि सोहेल तनवीर की तरफ जाएंगे, मगर जा भी सकते हैं। वो तो ड्राफ्ट की नेचर ऐसी है कि उसमें कौन सा प्लेयर आपको कब मिल जाए, दैट डिपेंड्स। तो कुशल शाह को मैंने रिटेन किया। हमेशा से इनके लिए परफॉर्मेंसेस तो जरूर देती आई हैं, वर्ल्ड कप का पार्ट भी थे। आई एम सरप्राइज कि कुशल की कैटेगरी डायमंड है। यस, मुल्तान सुल्तान की तरफ से उसकी परफॉर्मेंस थी, मगर इंटरनेशनल ऐसी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं थी और ओवरऑल भी कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं थी कि जिसपे इनका डायमंड बने। व्हाट डू यू से नसीब, आई कुशल थिंक शाह? वही इसका रीजन यही है कि वो वर्ल्ड कप की रिजर्व की टीम में था। ही स्टिल अराउंड। ले अगर आप मुल्क के जो 15 बेस्ट प्लेयर T20 के अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और उसमें से अगर एक खुशदिल शाह है तो फिर ऑफ कोर्स वो उसका नंबर बनेगा, डायमंड ही बनेगा, और वो फिर उसको आप गोल्ड नहीं देंगे। तो दैट्स हाउ आई एम लुकिंग एट इट। हो सकता है कोई इसके पीछे पीसीबी की कोई और सोचो, बट इस मरतबा क्योंकि पीसीबी ने किया है तो मेरा अपना जाती ख्याल है उसकी वजह यही है कि भाई जो पाकिस्तान के 15 बेहतरीन प्लेयर हैं T20 के, अगर उनमें से एक बंदा गोल्ड गोल्ड में जाएगा तो हाउ वुड इट लुक ऑन देम। तो दैट्स द प्रॉब्ली द रीजन व्हाई। बिल्कुल। उसके बाद आ जाती हैं यार, गोल्ड पे आ जाती हैं। सी इनका सीन ये था कि इनके गोल्ड में इतने जबरदस्त प्लेयर थे कि दिल करता कि सारे उठा लें, मगर अनफॉर्चुनेटली हम उनको कुछ ना कुछ को तो छोड़ना ही था, क्योंकि उनकी गोल्ड बड़ी स्ट्रांग थी बेसिकली। उसमें से जी, टिप्पर ने सबसे ज्यादा जो परेशान किया ना इस वक्त रिटेंशन हाँ, कब बनाने में, वो मुल्तान ने किया है कि आप गोल्ड ले लें, आप लेनी देयर इज अ लॉट ऑफ, हमें काफी हाँ, कट करना पड़ा इनकी टीम से, इवन दो दे वर चैंपियंस, बट बहुत सारे लोग जिनको होना चाहिए था इस टीम में वो नहीं है, हम नहीं रिटेन कर और पाए। इसीलिए इवन दो इसीलिए हमने अभी मैंने भी 8 नहीं किए हैं, हम्म, उसके बावजूद भी हम जो है कई लोगों को जाना जाना पड़ा, क्योंकि वो ड्राफ्ट का और रिटेंशन का जो फॉर्मेट है वो इस तरह का है कि यू मुल्तान के 8 लोग बंदे जो है वो हम नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल। इनका यार ये था कि इमरान खान सीनियर की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, शाहनवाज धानी की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उस्मान कादिर ऐसा प्लेयर है कि ऐसे लेग स्पिनर को कोई कहीं नहीं जाने देगा,
इज द फ्यूचर। और लेग स्पिनर्स पाकिस्तान में कितने ही हैं, 4-5 ही लेग स्पिनर्स होंगे, तो उसमें उस्मान कादिर इनके साथ जी, खेल और रहा है। सेकेंडली इफ आफरीदी इज लीविंग और इमरान भी नहीं है, इमरान ताहिर भी रिटेन नहीं हो रहा है, तो फिर आपको हम्म, डेफिनेटली उस्मान कादिर की जरूरत है टीम में। तो बिल्कुल। फिर शान मसूद ने यार जिस तरह की परफॉर्मेंसेज इनके लिए दी, शान मसूद गोल्ड में थे और उनकी परफॉर्मेंसेज, उनको पहले जब मौका दिया अबू धाबी में यार, उसने मैचेस जितवाए हैं। उसने रिजवान को मैच किया उसने, बल्कि रिजवान से कई मौकों के ऊपर ज्यादा अच्छा खेला उसने, बड़ी तेज इनिंग्स खेली हैं। सोहेल खान ने इनके लिए परफॉर्म किया, ठीक है। तो इन प्लेयर्स को जाने देना बड़ा मुश्किल काम था, इसी वजह से अगर आप देखें तो इनका वो रिटेन करना, जरा इनकी रिटेंशन गोल्ड की मुश्किल होगी। तो मैंने उस्मान कादिर को पकड़ा है और शान मसूद को पकड़ा है, क्योंकि शान मसूद वर्सेस इमरान सीनियर आई नो के बड़ा मुश्किल फैसला था मेरे लिए भी, मगर मैंने शान मसूद को रिटेन किया है फिलहाल, कि शान मसूद ने इनके लिए जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, इनका एक्स कैप्टन भी रहा है, सो बेस्ड ऑन दैट फैक्टर। उसके बाद शाहनवाज धानी की बात कर लेते हैं। शाहनवाज धानी तो क्या कहें, ऑटोमेटिक चॉइस है, उनको ब्रांड एम्बेसडर बना के मैंने उनको सिल्वर में कर लिया है, ताकि इनकी गोल्ड में एक मैं ड्राफ्ट में रहने दूं इनकी एक वो पिक। वैसे ही तो पाकिस्तान के भी एम्बेसडर बन गए हैं, तो अब मुल्तान लॉजिकली मुल्तान का भी एम्बेसडर बनना उनका बनता था। यार वो उस पे मीम भी एक बनी थी कि ये बंदा हमने हर हारी टीम को तसल्लियां देने के लिए रखा हुआ है, वो हारी टीम के साथ पूछ के जफ्फियां को डाल रहा होता था हर वक्त। वो जब नहीं, उसको शादाब ने भी एक ट्वीट की थी कि वो एम्बेसडर बन गए हैं पाकिस्तान का। तो बिल्कुल, वो एनीवेज पाकिस्तान का आई मीन वो अग्री। बिल्कुल। बस मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इमरान खान सीनियर को नहीं जाने देता, विच इज अगेन, अगर आप मेरी वाली डाल दें तो फिर आपको हाँ वो हाँ, फर्क वही बिल्कुल। नजर आ जाएगा। तो मेरी नोटिसबल विशंस यार, आप देख लें, रायली रूसो को मैं नहीं ले सका, मगर दे कैन गो इनटू द ड्राफ्ट एंड वो उसको रायली रूसो को ले सकते हैं। सुहेल तनवीर को ये नहीं ले सकते अनटिल अनलेस सुहेल तनवीर गोल्ड में आए। गोल्ड में अगर कहीं जाए तो शायद राइट टू मैच वगैरह लगा के गोल्ड में ट्राई कर लें एक मगर अगर ये उसमें भी करेंगे, अगर जेम्स विंस के साथ एक और रूसो लेते हैं, तो डायमंड में इनको फिर कोई एक फॉरेन प्लेयर तो लेना ही है, तो तीन, हाँ तीन तो हो चुके होंगे। फिर ये कि राइट टू मैच सोहेल तनवीर को गोल्ड वगैरह में ये खेल सकते हैं। इमरान खान सीनियर, या फिर इमरान खान सीनियर पे खेलने आए, आई वुड से सोहेल तनवीर से बेहतर है इमरान खान सीनियर पे खेल लें। और लिन तो अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से तो मैं अब आपकी लगाता हूँ। और आप जिस तरह मेरे ख्याल में मुझे हिंट ही दे चुके हैं कि आपकी क्या है, मेरे ख्याल में आपकी और मेरी एक ही थी, मगर उसको एक ही डिफरेंस था, जी मगर उसको चला लेता हूँ मैं, और देन वी कैन टॉक अबाउट उसको। देख लेते हैं कि कोई और चेंज तो नहीं है। स्क्रीन शेयर विंडो, हसीब फारूकी शेयर, जी, तो ये मेरा आपसे आपके सिर्फ एक ही सामने आ गए। एक ही एक ही इख्तलाफ है, और वो है हम्म, इमरान खान सीनियर की हम्म, सूरत में। मैं इमरान खान सीनियर को डेफिनेटली रिटेन करूंगा, based on his performances last year in PSL for Multan Sultans, based on his performances in National T20 जो अभी हुआ है, um, absolutely key to Multan's success last year. शुरू में अटैक, रन्स को कंटेन करना, इसको इसके अगेंस्ट रन्स बनाना बहुत मुश्किल था टीम्स के लिए, हम्म। एंड ही इज फिनोमिनल इन टर्म्स ऑफ हिज इकोनॉमी रेट। यार अगर एक एंड बात बताएं इमरान खान सीनियर की, कि अगर बॉल उनके हाथ को टकरा के रन आउट हो जाए कोई, तो सेलिब्रेशन वो मिचेल स्टार्क की इस तरह की क्यों करते हैं कि जैसे एशेज में पहली बॉल पे आपने क्लीन बोल्ड कर दिया हो किसी को। सर, विकेट विकेट होती है, चाहे अपनी हो या रन आउट हो या तुक्के की हो। अच्छा तो चलें ठीक है, मगर यार उनकी तो उसको सेलिब्रेशन क्यों सेलिब्रेट होती है। एज अ विकेट ही करना चाहिए। और ऑफ कोर्स जब वो आप ऐसे की, um, देखिए, एक बहुत सारा इमोशन मैं मुल्तान को उस वक्त इसलिए भी था क्योंकि आपने अभी शुरू में ही बात की कि ये लोग कहाँ थे और कहाँ से कहाँ गए। ठीक है, तो जब आप उसमें आते हैं कि जी एवरीथिंग इज गोइंग फॉर यू, एंड व्हेन यू कम फ्रॉम दैट बॉटम, तो फिर जाहिर सी बात है इमोशन शो करना इज नॉट अ बैड आइडिया। मैं तो बट अब इमरान खान सीनियर इसी तरह सेलिब्रेट करता है यूजुअली विकेट्स। अगर आप उसको डोमेस्टिक में भी देखें तो वो इसी तरह अपनी विकेट सेलिब्रेट करता है। तो आई वुड डेफिनेटली कीप हिम, आई वुड नॉट, मैं बिल्कुल नहीं उसको लेट गो करूंगा। और आई डोंट थिंक मुल्तान वुड एक्चुअली लेट हिम गो। शान मसूद का वो ये रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगेन शान मसूद जिस तरह का प्लेयर है, टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, um, मुश्किल है, देयर इज अ चांस दे कैन एक्चुअली गेट हिम बैक इन द ड्राफ्ट। ठीक है, और कि बाकी आपकी वही है कि आपने भी उनकी पहली प्लाटिनम, एक प्लाटिनम ओपन रखी हुई है, जो कि बिल्कुल जेसन रॉय। लॉजिक और रीजनिंग हम दे रैशनल दे चुके हैं उसका कि भाई दे हैव अच्छा, अगर आपके लिटरली द पास फर्स्ट ऑप्शन हो, पिक।
हसीब, आपके पास ऑप्शन हो जेसन रॉय वर्सेस राइली रूसो, आप किसमें जाओगे? देखिए हमारा तो जेसन रॉय से इतना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन जेसन यार रॉय की अब मैं रीसेंट फॉर्म अगेन बात वही करूंगा, राइली रूसो और जेसन रॉय के जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आई विल ऑलवेज गो फॉर जेसन रॉय बिकॉज ऑफ हिज ही इज कंटिन्यूइंग टू ही इज बीन प्लेइंग कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर वर्सेस राइली रूसो जो कि अगेन लीग्स में और वो खेलता है इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल टीम्स के खिलाफ। राइली रूसो अगेन क्लब लेवल वो लीग लेवल पे ही खेलता रहा है। तो आई वुड प्रेफर आई वुड प्रेफर जेसन रॉय क्योंकि जेम्स विंस अगेन आपका वन डाउन भी आ जाएगा। सेकेंडली इंग्लैंड कनेक्शन भी है, जेम्स विंस है ऑलरेडी, एंडी फ्लावर हैज बीन एन इंग्लैंड कोच एंड ही प्रेफर्स English players too. So I would definitely go for Jason Roy. मगर ये भी तो है ना रूसो का, कि रूसो शायद कोल्ड पैक वगैरह चीज तो खत्म हो गई, मगर साउथ अफ्रीका के नेशनल सर्किट में तो नहीं है, तो हमेशा ही अवेलेबल होगा। रॉय तो पता नहीं आज है कल पता नहीं नहीं है। शायद आ जाए क्योंकि आज जो टीम अनाउंस हुई है साउथ अफ्रीका की उसमें डोइन ओलिवियर वापस आ गया है। हाँ, ओलिवियर तो हाँ, वापस आया सुना है कि, मगर ये ओलिवियर कि वापस आ गया। इसका रूसो का भी आई डोंट नो कि वो दोबारा वापस जाएगा या नहीं जाएगा। एनीवे यही था हमारा मुल्तान सुल्तान की पॉसिबल रिटेंशंस। हम दोनों ने अपनी अपनी पॉसिबल रिटेंशंस बता दी, और उसमें तो एक ही इख्तलाफ था, इमरान खान सीनियर वर्सेस शान मसूद, शान शान मसूद मसूद, और और शान इसके मसूद अलावा अगेन कोई। टू मेरा पसंदीदा प्लेयर है आई थिंक। I love his character. I love him as a player. But I think at this point in time, Imran Khan Senior versus Shan Masood, I would go for Imran Khan Senior. इमरान खान सीनियर। चलिए ठीक है जी, हमारा यही प्रोग्राम था मुल्तान सुल्तान की पॉसिबल अटेंशंस का। हमारे 6 के 6 प्रोग्राम्स जो हम करना चाहते थे पॉसिबल अटेंशंस के, वो खत्म हुए। अब इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी 10 दिसंबर को, जब सारी टीम्स अपनी अटेंशंस अनाउंस कर देंगी। उसके ऊपर हम एक कोशिश करेंगे लाइव शो भी हो जाए, और नहीं तो शाम को हम अपने यही 10-10 मिनट के जो मैं कहता हूँ, और हसीब लाइव ही हमेशा करेंगे। खींच खींच के उसको, हसीब हमेशा इसको खींच खींच के 18-20 मिनट के बना देते हैं, बाद में इल्जाम मुझ पर लगा देते हैं। लाहौल वाला कुवत। कोशिश होगी कि हम इंडिविजुअल शोज भी करें। अगर रिसीव नहीं करेगा तो उसको मैं जबरदस्ती ले आऊंगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवाज सब लोगों का ख्याल रखिएगा। और आखिर में फिर जाते जाते, अमेरिका के ना सूडान के, हम तो हैं दीवाने। ओ भाई, अमेरिका के ना जापान के, हम तो हैं दीवाने सूडान में तो मुल्तान के। वैसे ही सांवले बसते हैं तो वो क्यों सा वो करेगा। यार अब चले गलती होगी जाते जाते मुझे, मैं अब आपको ये अच्छा खुशखबरी लगा। दे देता हूँ, चौथी विकेट गिर गई है। यार मैं जल्दी से नीचे जाऊं, ये तो यही ना हो कि मैंने तो सोच रहा था 2-3 घंटे अब जाके नीचे आराम से, जितनी देर में 2 घंटे लगेंगे मुझे शोज ये रिलीज करने में, तो मैं मजे से मैच देखते देखते वो एंजॉय करूंगा। मगर 4 आउट हो गए हैं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आज ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। और इंशाल्लाह। ये खुशखबरी हम जब सुबह उठेंगे, या बल्कि मैं अगले 2 घंटे में मिल जाएगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर 10 दिसंबर को। खुदा हाफिज।